Hello guys, welcome back to sociology classes. In this video, I am going to discuss a very important topic. I will discuss about the topic of the social groups. Okay. So without wasting much time in discussion, we should start this video on this stanza, social groups. Okay. सामाजिक समूह। मनुष्य का जीवन वास्तव में एक सामूहिक जीवन है। मनुष्य का जीवन जो है वो क्या है? वास्तव में एक सामूहिक जीवन है। ओके, यही कारण है कि सामाजिक समूह को समाजशास्त्रीय अध्ययन में एक प्राथमिक अवधारणा के रूप में देखा जाता है। ओके, सच तो यह है कि विभिन्न प्रकार के सामाजिक समूह ही व्यक्ति को एक सामाजिक प्राणी बनाते हैं। विभिन्न प्रकार के जो सामाजिक समूह होते हैं, जो सोशल ग्रुप्स होते हैं, वही व्यक्ति को क्या बनाते हैं? एक सामाजिक प्राणी बनाते हैं तथा उसकी विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। और क्या करते हैं? उसकी विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा भी करते हैं। ओके, आरंभ में ही यह कहना उचित होगा कि जब कुछ व्यक्ति किसी विशेष आधार पर अपने ही समान कुछ दूसरे व्यक्तियों के संपर्क में आते हैं, अपने ही समान जब कुछ दूसरे व्यक्तियों के संपर्क में आते हैं अथवा उनके प्रति जागरूक होते हैं, तब व्यक्तियों के इसी स्थायी अथवा अस्थायी संगठन को हम सोशल ग्रुप कहते हैं। इट्स मीन दैट सामाजिक समूह कहते हैं। ओके, तो मनुष्य क्या है? मनुष्य का जीवन वास्तव में क्या है? एक सामूहिक जीवन है। क्या है? एक सामूहिक जीवन है। यही कारण है कि सामाजिक समूह को समाजशास्त्रीय अध्ययन में ये जो सोशल ग्रुप होता है उसको इन द स्टडी ऑफ द सोशोलॉजी एक प्राथमिक अवधारणा के रूप में देखा जाता है। ठीक है, मतलब अगर सामाजिक समूह को हम सोशोलॉजी स्टडी में देखें, मतलब सोशोलॉजी में देखें, तो वो एक प्राथमिक अवधारणा के रूप में ही देखा जाता है। ओके, सच तो यह है कि विभिन्न प्रकार के सामाजिक समूह ही एक सामाजिक प्राणी बनाते हैं। किसे? व्यक्ति को। ओके, तथा उसकी विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा भी करते हैं और जो भी उसकी नीडेड होती हैं, जो भी उसकी आवश्यकताएं होती हैं, उसको वो पूरा करते हैं। आरंभ में ही यह कहना उचित होगा। ओके, ये कहना बिल्कुल सही होगा। इट कैन बी राइट दैट जब कुछ व्यक्ति किसी विशेष आधार पर अपने ही समान कुछ दूसरे व्यक्तियों के संपर्क में आते हैं, मतलब किसी विशेष आधार पर अपने ही समान जब कुछ दूसरे व्यक्तियों के संपर्क में आते हैं अथवा उनके प्रति जागरूक होते हैं, तब व्यक्तियों के इसी स्थायी एवं अस्थायी को हम सामाजिक समूह कहते हैं। मतलब स्थायी और अस्थायी संगठन को क्या कहते हैं हम? संगठन कैसा है? स्थायी भी है और अस्थायी भी है, और इसी स्थायी और अस्थायी संगठन को हम सामाजिक समूह कहते हैं। ओके, अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सामाजिक समूह का अर्थ, मीनिंग ऑफ द सोशल ग्रुप्स। ओके, द नेक्स्ट टॉपिक इज द मीनिंग ऑफ द सोशल ग्रुप। ओके, साधारणतया जहां कहीं कुछ व्यक्तियों का एकत्रीकरण होता है उसे एक समूह समझ लिया जाता है। इज इट फैक्ट? यह सच है कि सामाजिक समूह का निर्माण व्यक्तियों द्वारा होता है। जो भी ये सामाजिक समूह होते हैं उनका निर्माण किसके द्वारा होता है? व्यक्तियों के द्वारा होता है, लेकिन केवल व्यक्तियों के संग्रह को ही सामाजिक समूह नहीं कहा जा सकता। ओके, मतलब व्यक्तियों के संग्रह को ही हम केवल सामाजिक समूह नहीं कह सकते। अकॉर्डिंग टू मैकआइवर एंड पेज, वाई ग्रुप्स वी मीन and collection of the human beings who are brought into the social relationship with one another. Okay, according to McIver and Page, why groups we mean any collection of human beings who are brought into social relationship with one another. Okay, according to A small, समूह का अर्थ क्या होता है? समूह का अर्थ होता है अधिक या कम ऐसे व्यक्तियों से है जिनके बीच इस तरह के संबंध पाए जाते हैं कि उन्हें एक समृद्ध इकाई के रूप में देखा जाने लगे। ओके, वाई ग्रुप्स वी मीन एनी कलेक्शन ऑफ ह्यूमन बींग्स हु आर ब्रॉट इनटू सोशल रिलेशनशिप विद वन अनदर अकॉर्डिंग टू मैकआइवर एंड पेज। ओके, तो समूह का अर्थ क्या होता है? समूह का अर्थ होता है अधिक या कम ऐसे व्यक्तियों से है, मतलब समूह का
अर्थ जो होता है अधिक या कम, ऐसे व्यक्तियों से होता है जिसमें व्यक्ति या तो कम होते हैं या अधिक होते हैं, जिनके बीच इस तरह के संबंध पाए जाते हैं, जिनके बीच ऐसे संबंध पाए जाते हैं कि उन्हें एक समृद्ध इकाई के रूप में देखा जाने लगा, मतलब देखा जाने लगा। ओके, तो साधारणतः अगर कहा जाए कि कुछ व्यक्तियों का एकत्रीकरण होता है, जहाँ भी अगर कुछ लोग इकट्ठे होते हैं उसे एक समूह समझ लिया जाता है। कुछ लोग क्या होते हैं, इकट्ठे होते हैं, तो उसे एक हम क्या कहते हैं कि भाई एक ग्रुप में इकट्ठे हो गए, मतलब एक समूह हो गया है। यह सच है। सामाजिक समूह का निर्माण व्यक्तियों द्वारा होता है, और जो ये सोशल ग्रुप होता है उसका जो निर्माण होता है वो किसके द्वारा होता है, व्यक्तियों के द्वारा होता है। लेकिन केवल व्यक्तियों के संग्रह को ही हम सब सामाजिक समूह तो नहीं कहेंगे। केवल व्यक्तियों का जो संग्रह होता है उसे केवल हम सामाजिक समूह नहीं कह सकते। ओके, समूह का अर्थ अधिक या कम ऐसे व्यक्तियों से है जिनके बीच इस तरह के संबंध पाए जाते हैं कि उन्हें एक समृद्ध इकाई के रूप में देखा जाने लगा। ओके, by group we mean any collections of human beings who are brought into the social relationship with one another. Okay, okay, now next है characteristics of social group. I will tell you about the characteristics of social group. सामाजिक समूह की विशेषताएं क्या है। अब हमारा क्या टॉपिक है, सामाजिक समूह की विशेषताएं। ओके, फर्स्ट क्या है, द ग्रुप इज ए कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल। द ग्रुप इज ए कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल। सेकेंड है हमारा फिक्स्ड स्ट्रक्चर, फिक्स्ड स्ट्रक्चर। सेकेंड है डिवीजन ऑफ वर्क। एंड थर्ड इक्वालिटी ऑफ इंटरेस्ट, इक्वालिटी ऑफ इंटरेस्ट। एंड नेक्स्ट है कंट्रोल एजेंसी। नेक्स्ट साइकोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। एंड नेक्स्ट आइडियल रूल। एंड नेक्स्ट है अनडेटरमाइंड साइज एंड फ्री मेंबरशिप। ओके, तो फर्स्ट है हमारा द ग्रुप इज ए कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल, मतलब व्यक्तियों का संग्रह। आप देख सकते हैं सामाजिक समूह में क्या है, व्यक्तियों का संग्रह भी देखने के लिए मिलता है। ओके, ओके, द ग्रुप इज ए कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल, मतलब व्यक्तियों का संग्रह। सामाजिक समूह की विशेषताओं में आता है व्यक्तियों का संग्रह, जिसमें क्या होता है, कुछ व्यक्तियों का एकत्रीकरण होता है, उसे एक समूह समझ लिया जाता है। यह सच है कि सामाजिक समूह का निर्माण व्यक्तियों के द्वारा होता है, लेकिन केवल व्यक्तियों के संग्रह को ही हम सामाजिक समूह नहीं कह सकते। ओके, नेक्स्ट है फिक्स्ड स्ट्रक्चर, मतलब निश्चित संरचना। अच्छा, सामाजिक समूह में क्या होता है, फिक्स्ड स्ट्रक्चर होता है, मतलब निश्चित संरचना भी होती है। ओके, फिर नेक्स्ट है इसमें डिवीजन ऑफ वर्क, मतलब कार्यों का विभाजन होता है, मतलब डिवीजन ऑफ वर्क, कार्यों का भी विभाजन इसमें होता है। ओके, इक्वालिटी ऑफ इंटरेस्ट, हितों की समानता। तो इक्वालिटी ऑफ इंटरेस्ट, इसमें हितों की समानता भी देखने के लिए मिलती है हमें। ठीक है, और फिर है कंट्रोल एजेंसी, तो नियंत्रण का अभिकरण। नियंत्रण का अभिकरण, देखिए कई बार ऐसा होता है कि सामाजिक समूह में नियंत्रण का अभिकरण बहुत ज़रूरी है। कुछ नियम होते हैं, कुछ परंपराएं होती हैं, कुछ रीति रिवाज होते हैं, तो वो भी नियंत्रण के अभिकरण में आते हैं, जिसके द्वारा व्यक्ति क्या है, कुछ अनुचित करने से अपने आप को रोक लेता है। ठीक है, मतलब वो सोचता है कि मैं क्या गलत कर रहा हूँ, तो कुछ भी गलत करने से पहले वो सोचेगा, क्योंकि उसके ऊपर नियंत्रण होगा, मतलब कंट्रोल एजेंसी, नियंत्रण का अभिकरण भी होगा उसके ऊपर। ओके, ऐच्छिक सदस्यता, फ्री मेंबरशिप। सामाजिक समूह में ऐच्छिक सदस्यता होती है, मतलब ये नहीं है कि किसी के ऊपर किसी तरह का कोई प्रेशर डाला जा रहा है, उसको फोर्स किया जा रहा है भाई तुम सदस्यता ग्रहण करो इसकी। व्यक्ति जो है सामाजिक समूह में व्यक्ति अपनी ऐच्छिक सदस्यता भी हासिल कर सकता है, मतलब ऐच्छिक सदस्यता के द्वारा ही ग्रुप का सदस्य बन सकता है। ओके, अनडिटरमाइंड साइन, अनिश्चित आकार। सामाजिक समूह में क्या होता है, अनिश्चित आकार होता है। सामाजिक समूह में अनडिटरमाइंड साइन, मतलब ऐसा नहीं है कि एक निश्चित आकार होगा, इसका जो आकार होता है वो अनिश्चित होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट है आइडियल रूल, इसमें कुछ आदर्श नियम भी होते हैं, कुछ आदर्श नियम भी हमें देखने के लिए मिलते हैं। किस में देखने के लिए मिलते हैं आदर्श नियम, सामाजिक समूह में कुछ आदर्श नियम भी होते हैं, जिसके द्वारा व्यक्ति क्या करता है, आदर्श नियमों का पालन करके अपने आप को सही रास्ते पे उसका मार्गदर्शन होता है।
ओके। साइकोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, मनोवैज्ञानिक संगठन। और इसमें क्या होता है, मनोवैज्ञानिक संगठन मतलब एक ऐसा संगठन भी होता है जो मनोवैज्ञानिक रूप से व्यक्ति का अध्ययन करता है, मतलब व्यक्ति के मन का अध्ययन करता है। ओके। तो इसमें ये इस तरीके से सामाजिक समूह की विशेषता में कौन कौन से आते हैं, जैसे व्यक्तियों का संग्रह, मनोवैज्ञानिक संगठन है, ओके, आदर्श नियम है, अनिश्चित आकार है, निश्चित संरचना है, कार्यों का विभाजन है, हितों की समानता है और ऐच्छिक सदस्यता है। ओके। तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सोशल ग्रुप की हमें ये सारी इसमें विशेषताएं देखने के लिए मिलती हैं। ओके। क्योंकि समूह का जो अर्थ होता है ना, वो अधिक या कम ऐसे व्यक्तियों से है जिनके बीच इस तरह के संबंध पाए जाते हैं कि उन्हें एक संबंधित इकाई के रूप में देखा जाता है। ओके। मतलब अधिक या कम ऐसे व्यक्तियों से है जिनके बीच में इस तरह के संबंध पाए जाते हैं कि उन्हें एक समृद्ध इकाई के रूप में हम देख सकते हैं। ओके। कुछ व्यक्तियों का इसमें क्या होता है, समूह में एकत्रीकरण होता है। समूह किसे बोलते हैं, जहाँ 5 लोग खड़े हो जाएंगे, भाई ये क्या है, ग्रुप में खड़े हुए हैं, समूह में खड़े हुए हैं, उसे ही तो समूह बोलते हैं। अगर एक व्यक्ति खड़ा हो तो हम समूह थोड़ी ना बोल देंगे एक सिंगल पर्सन को। तो जहाँ पे कुछ व्यक्तियों का एकत्रीकरण होता है तो ये समझ लिया जाता है कि सामाजिक समूह का निर्माण हो गया है। मतलब कुछ व्यक्तियों का जो एकत्रीकरण होता है उसे ही समूह का रूप दिया जाता है। ओके। क्योंकि सामाजिक समूह का निर्माण व्यक्तियों के द्वारा होता है और केवल व्यक्तियों के संग्रह को ही हम सामाजिक समूह नहीं कह सकते हैं। बाय ग्रुप्स वी मीन एनी कलेक्शन ऑफ ह्यूमन बींग्स हु आर ब्रॉट इनटू द सोशल रिलेशनशिप वन अनदर। ओके। तो ये सामाजिक समूह की विशेषताएं हो गई हैं सारी। और नेक्स्ट टॉपिक हमारा नेक्स्ट टाइम पे होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल।